आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स हम क्यों करते हैं, उसका पर्पस मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। पर्पस इसका ये है कि हम एवैल्यूएट जिन पैरामीटर्स पे करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें किसी ड्रग को। ये नहीं कि जैसे अगर हमारे पास कोई अननोन सैंपल होता है तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी नोन प्रॉपर्टीज होंगी एज सेट स्टैंडर्ड, तभी हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी अननोन ड्रग को। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इसका फर्स्ट पर्पस है। सेकंड इसका पर्पस क्या होता है कि हम क्वालिटी और प्योरिटी उसको डिटरमिन कर सके कि ड्रग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई हुई, कोई एडिशन तो नहीं हुई हुई, और कितनी प्योर है। ये चीज हम लोग इवैल्यूएशन करके चेक करते हैं। सो फर्स्ट इवैल्यूएशन इज ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, इसको मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। और ये करते हैं किस तरह से? बाय ऑर्गन सेंस, यानी कि जो 5 ऑर्गन्स है हमारे, उस सेंस के थ्रू जो है इसको इवैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट इज कलर। कलर मींस एक्सटर्नल कलर, कि आपकी जो ड्रग है वो जिस भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है उसका एक्सटर्नल कलर क्या है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मार्किंग। एक्सटर्नल मार्किंग में क्या होता है कि आप उसका साइज डिटरमिन करते हैं कि वो कितने मिलीमीटर साइज है, कितना उसकी जो है वो विड्थ है, कितनी हाइट है, क्या है। उसके बाद जो है उसका टेस्ट जो है वो स्वीट, सॉवर, सॉल्टी, बिटर, उसका टेस्ट किस तरह से है ड्रग का, वो हम डिटरमिन करते हैं। उसके बाद सेंट है। ओडोर जो है वो खुशबू को कहते हैं, खुशबू या जिस तरह की भी स्मेल है उसकी, उसको कहते हैं कि एक स्पेसिफिक ड्रग की स्पेसिफिक स्मेल होती है। इट मे बी स्वीट, इट मे बी पंजेंट, ठीक है, और इट मे बी सिट्रस, और भी बहुत सारी स्मेल्स होती हैं जो इनको कैरेक्टराइज करती हैं डिफरेंट प्लांट्स को। नेक्स्ट इज टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है वो होता है कि जब आप इसे टच करते हैं ड्रग को, तो वो ड्रग की सरफेस जो है वो स्मूथ है या फिर बम्पी सी सरफेस है, रफ सी सरफेस है, ये होता है इसका टेक्सचर, ठीक है। खुरदरी है या फिर बिल्कुल स्मूथ है, हमवार है। ये होगी हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिक नाम से जाहिर है कि माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होगा कि ऑब्वियसली हम जो है वो ड्रग को अंडर द माइक्रोस्कोप व्यू कर रहे हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम व्यू करते हैं तो इसके जितने भी हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे होते हैं। अब ये जो है डिफरेंट जो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल्स के अंदर भी जो भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो, और भी जिस तरह से कह लो कि स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर। स्टार्च के ग्रेन्यूल्स दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर स्टार्च मौजूद होती है, ठीक है। ये स्टोरेज के वो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूरोन ग्रेन्स। एल्यूरोन ग्रेन्स जो होते हैं ये वैक्यूल्स होती हैं। अच्छा, वैक्यूल्स किस चीज से भरी हुई होती है? ड्राई प्रोटीन मैटर से। ये भी स्टोरेज की फॉर्म होती है प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा, स्टोमेटा आप सबको पता ही होगा कि स्टोमेटा जो है वो ओपनिंग होती है लीफ के ऊपर, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का के अंदर जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन होल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज केमिकल इवैल्यूएशन। केमिकल इवैल्यूएशन जो है वो हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं कि इसमें किसी भी सर्टेन प्लांट में, किसी भी एक प्लांट में स्पेसिफिक किस्म के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। इसमें हम करते क्या है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का वो हम चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्लांट में है, और उस प्लांट का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सी थेरेपी में यूज हो सकता है, और उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो क्या है। इसके अलावा आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, ये 3 प्रोसेस हम कर सकते हैं। आइसोलेशन का मतलब है अलहदा करना। प्योरिफिकेशन का मतलब है कि उसको जितनी भी उसके साथ इम्प्योरिटी की मॉलिक्यूल्स लगी हुई हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके साथ इम्प्योरिटी के लगे हुए हैं, उसको रिमूव करना और आइडेंटिफाई करना कि ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। और इसके अलावा ये बेसिकली जो होता है ना, इस इवैल्यूएशन के जरिए से हम लोग करते हैं
आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि जिसके पास फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्योरिफिकेशन एंड अडल्टरेशन। अडल्टरेशन जो होती है मिलावट को कहते हैं, ठीक है, कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस केमिकल इवैल्यूएशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ कोई इम्प्योरिटी मौजूद तो नहीं है, अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई हुई, कितनी प्योरिफिकेशन है उसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिजिकल इवैल्यूएशन। फिजिकल इवैल्यूएशन जो होती है वो फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे करते हैं हम। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी ड्रग की? उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी थिकनेस को कहते हैं कि कितनी थिकनेस है उसकी। उसके बाद थिकनेस एज इन के उनका उसका जो फ्लो है गाढ़ा कितना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स के हम लोग इनके सॉल्युबिलिटी भी चेक कर रहे होते हैं कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबिलिटी है इनकी, सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फिफ्थ जो इवैल्यूएशन है दैट इज बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है हम स्टडी करते हैं इसमें ड्रग के इफेक्ट को ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक आपको पता होगा कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर स्पेसिफिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट आता है। तो इसी वजह से हम लोग दो तरह की स्टडीज इसमें करते हैं। नंबर वन इज इंटैक्ट ऑर्गन्स, यानी कि वो ऑर्गन्स जो एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो इंटैक्ट हैं, अलहदा नहीं किए हुए। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड ऑर्गन्स। आइसोलेटेड ऑर्गन्स के ऊपर के मतलब के ऑर्गन को निकाल के अलहदा करके उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो स्टडी करना। इसकी वजह से इस बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो है उसकी वजह से, उसकी मदद से हम लोग बायोएसेस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डोजेज फॉर्म में कितनी स्ट्रेंथ ड्रग की यूज करनी है जो कि किसी स्पेसिफिक थेरेपी में किसी स्पेसिफिक डिजीज को या इन्फेक्शन को ट्रीट कर सके, ठीक है। ये थी हमारे आज की इवैल्यूएशंस जो कि हम लोग क्रूड ड्रग्स के करते हैं, उनकी प्योरिफिकेशन को डिटर्मिन करने के लिए, उनकी क्वालिटी डिटर्मिन करने के लिए और उसके अलावा उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी करने के लिए। थैंक यू।